आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं ना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में जो मैंने क्लासेस ले रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः जो मेरा टॉपिक क्लास का चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने पहला क्लास उसका लिया है। आज मैं उसका दूसरा लेक्चर कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस फॉर्मेट को समझिएगा और नेक्स्ट क्लासेस में उसका एक मैंने क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझा देंगे। और ना कि ये सिर्फ 12th के लिए ही बता रहे हैं, आप जो भी कोर्सेस मैनेजमेंट के करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट, ये बहुत सारे जगह पर आपका यूटिलाइजेशन है। और ना कि मैं ये 12th लेवल के बेस पे बता रहा हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताने जा रहा हूँ, हर जगह जहां भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा वो अपने तरीके से आप यूज कर सकता हूँ। मेरा पहला क्लास का लेक्चर आप देख लेंगे। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 आज कैश फ्लो का मैंने फॉर्मेट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 एक्टिविटी होता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो जो दिया हुआ बैलेंस शीट और इनकम, क्या उसमें ऑपरेटिंग में यूज करेंगे, क्या मैंने इन्वेस्टिंग में यूज करेंगे और क्या फाइनेंसिंग में यूज करेंगे। तो जनरली हमने बताए थे शॉर्ट में कि फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए हमको फिक्स लायबिलिटी और नॉन ऑपरेटिंग पेड चाहिए। फिक्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको इंक्रीज सॉरी इशू बोलते हैं, और घटेगा तो रिडम्पशन। इशू होगा तो प्लस करेंगे और रिडम्पशन होगा तो माइनस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग पेड लेंगे। उसी प्रकार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमको ओनली फिक्स एसेट और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट चाहिए। फिक्स एसेट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हम लोग परचेज बोलते थे, और घट रहा है तो सेल। परचेज होगा तो उसको हम लोग माइनस करते थे कैश को, और अगर सेल होता है तो कैश प्लस होगा और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को ऐड कर देते। बाकी जितने भी सारे बैलेंस शीट के आइटम बचे, चाहे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द वीआईपी आइटम हमने 4 रखा, वो फिक्टिशियस एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और अदर जितने भी एडजस्टमेंट के आइटम्स हैं या इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम है, जिसमें से गुडविल राइट ऑफ, ये तो मेरा बैलेंस शीट का हो गया, नॉन ऑपरेटिंग पेड, डिप्रिसिएशन ऑफ लॉस प्रॉफिट, जो सारे आइटम है सारे का सारे हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज करना है। इसलिए थोड़ा सा आप बच्चे लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छी तरह से आप समझ लें। उसके बाद ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आइटम बचता है। इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बताए थे कि 2 and more 2 year फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट, जो इन फ्लो होता है और आउट फ्लो, या तो वैल्यू बढ़ता है या घटता है, उसी के बेस पर जो हम लोग जनरली बनाते हैं उसको जनरली कैश फ्लो बनते हैं। चलते हैं बिना देर किए, मैं आज फॉर्मेट पे ही चर्चा करता हूँ। और इसके 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड। आज का जो मेरा क्लास होगा वो इनडायरेक्ट मेथड पर, जो सारे आपके सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड का ही दिया हुआ है, और उसी क्लास पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए, फॉर्मेट पे ही चर्चा कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग 3 एक्टिविटी को मिलाकर बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाएंगे तो एस इंडिया का S1 में आपको मिलेगा, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को सम्मिलित करके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलते हैं पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स, ठीक है। पहला हम लोग हेडिंग दे रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या नेट लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट के। इसके अधीन में मैंने 4 आइटम रखा। पहला रिजर्व एंड सरप्लस के जो आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, जनरल रिजर्व, रिटेंड अर्निंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आप जाएंगे बैलेंस शीट में वीआईपी फिक्स लायबिलिटी की तरफ, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अधीन में ये सारे आइटम मिलेंगे। उसमें से ये 4 आइटम को आपको
ऑपरेटिव एक्टिविटी में उठा लेना। और अगर ये इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिख देना और घटेगा तो माइनस में। ये वीआईपी लोग जब भी हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, आई पूरे फॉर्मेट को हमने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐड हम लोग करते हैं ऑल फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो राइट ऑफ करेगा, जैसे हो गया प्रिमिलरी एक्सपेंसेज, इश्यू एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, गुडविल का वैल्यू अगर राइट ऑफ कर रहा है, वैल्यू घट रहा है, तो सारे फिक्टिशियस एसेट को इसमें ऐड कर देना, सारे का सारे। उसके बाद हम लोग लेते हैं डिप्रीसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। या इसमें हम लोग ये और लिख सकते हैं ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व, ये भी डाल देना, ठीक है। इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले लिया। उसके बाद नन ऑपरेटिंग पेड, नन ऑपरेटिंग पेड के अधीन इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, या प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, या अदर नॉन ऑपरेटिंग पेड के अधीन जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड कर देना, ठीक है। हम लोग बोले कि ऑपरेटिव एक्टिविटी के अंतर्गत नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, उसके अंदर 4 आइटम आ गया। उसके बाद उसको बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा उसके बाद फिक्टिशियस लेना, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन लॉस जो भी है लेना, नॉन ऑपरेटिव पेड। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेस, इसी कर्म को आगे और हम लोग ध्यान देना है। एड के बाद हम लोग लेते हैं लेस, लेस में हम लोग लेना है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ये लेस करना। इतना ही नहीं, इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, या अदर रिसिप्ट, इसको लेना है। इतना करने के बाद जो वैल्यू आता है ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब इतना हम लोग काम कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाता है कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यूज करते हैं। देखिएगा आगे हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। एक फॉर्मेट को पूरा एक ही फॉर्मेट में हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। ये मेरा निकल गया कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, निकल। ये पूछता नहीं क्वेश्चन, सीधा बोलता ऑपरेटिव एक्टिविटी बनाओ। अब फिर मैंने ऐड करता हूं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको ऐड करना है। लेस में हम लोग करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट
एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर हम लोग एक और ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और लास्ट हम लोग हटा देते हैं टैक्स पेड। इतना करने के बाद मेरा जो यहाँ आंसर आएगा वो कहलाएगा मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार इसको हम लोग फिर से हम लोग देख लेना है सिलसिलेवार ढंग से, जो मैंने बनाया है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को हम लोग देखना है थोड़ा सा। एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज 3, फर्स्ट टर्म हमने बनाया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसके अधीन 4 आइटम रखा। ध्यान दीजिएगा इसमें से, इसके अंतर्गत हम लोग देखिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर 4 आइटम रखा, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो प्लस में लिख देना और घटेगा तो माइनस में। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस एसेट को चेक कर लेना। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, ऑल फिक्टिशियस एसेट जो इंटेंजिबल जिसका वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, उसका घट रहा है, तो उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। जितना भी घटेगा उसको ऐड कर देना। आप लोग एक दिमाग में बैठ लेना, एसेट साइड का कोई भी आइटम लेंगे तो दिमाग में बैठा ली, नाम जो भी हो, अगर एसेट बढ़ेगा तो कैश बनाने में यहाँ माइनस करना और घटेगा तो प्लस। लेकिन लाइबिलिटी साइड का जब आइटम लेंगे तो सेम डायरेक्शन में काम करना, बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा और घटेगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैंने जो काम किए हैं इसमें से फिर से देखो, ये मेरा है डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब ऐड कर देना। नॉन ऑपरेटिंग पेड में लेना, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अदर पेड। फिर हम लोग लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स, और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट के अंतर्गत में देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट। इतना काम करने से हमको कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर हमने ऐड किया है, देखिए ध्यान से, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एसेट घटेगा तो ऐड करेंगे और लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, और अगर एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा, लायबिलिटी घटेगा तो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। उल्टा हम लोग सिर्फ एसेट्स में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एसेट घटा तो प्लस में जाएगा और बढ़ा तो माइनस में, लेकिन लायबिलिटी साइड में देखिए, लायबिलिटी बढ़ा तो प्लस में और घटा तो माइनस में। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जोड़ देते हैं और टैक्स पेड घटा देते हैं। इतना कर देंगे तो मेरा सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप लोग को ध्यान रखना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सर्चिंग करते रहना है कि हमको कौन कौन आइटम को यूज करना है, उसके हिसाब से खोजना है। फिर हम लोग जब ऑपरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेकेंड पार्ट। सेकेंड टर्म हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके लिए ओनली फिक्स एसेट चाहिए। फिक्स एसेट अगर बढ़ेगा तो उसको परचेज बोलते हैं और घटता है तो सेल। तो क्या क्या हम ऐड करेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, और नन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, नन ऑपरेटिंग रिसिप्ट जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट रिसिप्ट या डिविडेंड, डिविडेंड रिसिप्ट या अदर रिसिप्ट। ठीक है, फिर हम लोग लेस में चलते हैं। एड का उल्टा क्या होगा, लेस। सेल का अपोजिट क्या होगा, परचेज। हम लोग जो लेस करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इतना काम करेंगे तो मेरा बन करके तैयार हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट एक अब हम लोग का बचा है, लास्ट हम लोग थर्ड स्टेप बनाते हैं
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसके लिए हमको फिक्स लायबिलिटी चाहिए और नॉन ऑपरेटिंग पे। ठीक है, अब देखना है कि फिक्स लायबिलिटी अगर बढ़ता है, हम लोग ऐड क्या क्या करते हैं, देखो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या ब्रोइंग या प्रोविजन, और इसको हम लोग लेस करेंगे। इशू का उल्टा होता है रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ये हम लोग लेस करते हैं, या अदर लोन या प्रोविजन। इतना कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले हम लोग फिर से बताइए, पहला मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, कंप्लीट फॉर्मेट है बता रहा है, सिर्फ फॉर्मेट को ही बताएंगे। फिर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है और फाइनेंशियल एक्टिविटी। अभी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी फिक्स लायबिलिटी चाहिए। फिक्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका नाम इशू लिखना, घटेगा तो रिडम्पशन। इशू होगा तो प्लस में लिखना, रिडम्पशन होगा तो माइनस में। और इसमें एक चीज और छूट गया थोड़ा सा, नॉन ऑपरेटिंग पेड, नॉन ऑपरेटिंग पेड जिसके अंतर्गत वह इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड या अदर पेड। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो उसके लिए फिक्स लायबिलिटी चाहिए। फिक्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको इश्यू बोलते हैं, सॉरी परचेज बोलते हैं, और घटेगा तो सेल। परचेज होगा तो पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा इसलिए माइनस करेंगे, और सेल होगा सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा इसलिए प्लस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट। बाकी जो कमोवेश लन फंड बचता है आपका, सारे का सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चल जाएगा। और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिक्कत नहीं होगा। और ये तीनों अगर आप बना लेते हैं, लास्ट में आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट जोड़ सेकेंड जोड़ थर्ड, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जोड़ना। इसमें ऐड करना है हमको ओपनिंग बैलेंस, कैश, बैंक या कैश इन हैंड या कैसेट बैंक या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये इसका ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे, ये जो शेष आएगा उसमें ये चार में से किसी का दिया रहेगा। ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस कमोवेश इसी का, कैश है तो कैश का, बैंक है तो बैंक का, कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड का या कैसेट बैंक का या मार्केटेबल सिक्योरिटी का। अगर दो वैल्यू है दोनों को जोड़ के उसके बराबर लाना, तब आपका चेक हो जाएगा कि मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया वो सही बनाया या गलत। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ा रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को, मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं कि नोट नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि 1 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन यूज्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रखना है, रोमन में लिखा दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर जो मैंने बताया चार आइटम, जनरल रिजर्व, पीएल, रिटर्न अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस, ये लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप ध्यान रखिएगा, ऑल फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ, या इसमें नंबर चेंज भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट या लॉस ऑफ फिक्स एसेट या प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, ये लेना है। फोर्थ स्टेप में रखना है
नॉन ऑपरेटिंग सीरियल, आपको एकदम सीरियल वाइज इस तरह सर्चिंग कर, नॉन ऑपरेटिंग पेड या रिसिप्ट। उसके बाद आप लेंगे पांचवा में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, ये उठाना है। और अगर और रहा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड कर देंगे और टैक्स को हटा देंगे। ये सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिव एक्टिविटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। बार बार हम पहला बोलेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर जो सर्च करना है फिक्स एसेट, फिक्स अगर एडजस्टमेंट तो ये सब सर्च कर लेना, नॉन ऑपरेटिंग पेड या रिसिव, और उसके बाद छोड़ना हमको करंट एसेट और क्या करंट लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा करंट एसेट का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो हमको करंट एसेट का लायबिलिटी बढ़ेगा, नाम तो इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश में माइनस करेंगे और घटेगा तो प्लस करेंगे। लेकिन लायबिलिटी साइड का अगर आइटम बढ़ेगा तो प्लस में ही जाएगा और घटेगा तो माइनस में ही जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस में जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ऑपरेटिव एक्टिविटी बना लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए नोट नंबर 2 में ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन यूज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन यूज्ड, इसमें ओनली फिक्स एसेट चाहिए। फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको परचेज बोलिएगा और घटेगा तो सेल्स, और इसमें नॉन ऑपरेटिव रिसिव ले लेना है। परचेज होगा तो कैश माइनस होगा और सेल होगा तो प्लस होगा। उसी प्रकार फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए ऑन यूज्ड फिक्स लायबिलिटीज। अब देखना फिक्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको इशू बोलना और घटेगा तो रिडम्पशन, इशू होगा तो प्लस और रिडम्पशन होगा तो माइनस, और इसी में नॉन ऑपरेटिंग पेड भी रहेगा तो ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से इस नोट को ध्यान रखना है और इसी को हम लोग आज समझाते हुए, आज मैंने इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। आप सभी लोग मेरा व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी ले सकते हो, और इस फॉर्मेट को एक बार आप लोग जरूर रीड कीजिएगा, समझिएगा। कल मैंने नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मैंने एक क्वेश्चन लेंगे, एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन लेंगे और उसी का जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट का आइटम लेंगे, इसी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाएंगे। आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।